लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ। नेता प्रतिपक्ष बोले, ये हमारा प्रण पत्र 5 साल में पूरा करेंगे। प्रशांत किशोर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला था नाम। जननायक कहने पर तेजस्वी पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा हम लालू की छत्र छाया में नहीं। और अंत में जानेंगे मोकामा विधानसभा का लेखा जोखा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है। इस मौके पर तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और गरीब तबकों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े वादे किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर है, लेकिन तेजस्वी के मुकाबले उनकी फोटो छोटी है। आज हम लोगों ने संकल्प पत्र 2025 हम आप लोगों के बीच में रखे हैं, एक नया बिहार बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग एक युवा हैं और बिहार में तकरीबन 30 से 35 साल हम लोगों को जनता के बीच में रहना है, सेवा करना है। इसलिए हम लोगों ने जो भी आज संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे हम लोग जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। हर एक जो संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे। आप जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार में बदलाव की ओर चल रही है। देश, हमारे राज्य के सभी नागरिक मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़े हैं और हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। और आप एक दूसरे तरफ अगर देखेंगे एनडीए, तो उनका कोई संकल्प ही नहीं है, क्योंकि 20 साल से उन्होंने जो भी काम किए हैं उनके अनुकूल बिहार में कोई समस्या ही नहीं है। बिहार में सारे लोग खुशहाल है, बिहार में सारे लोग बिहार में है, बिहार से बाहर नहीं है। अभी वो क्या लेके आएंगे? वो अभी भी अगर संकल्प लेके आएंगे कि हम ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार के लोग हंसेंगे। इसलिए बिहार में जो भी कमियां हैं, जो भी समस्या है, उनको आने वाले समय में हमारी सरकार बना के तेजस्वी जी के नेतृत्व में और हर एक वादा हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथी को। सब लोगों के लिए बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है। केवल सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से मैदान में उतरे हैं। उनकी पार्टी ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इसी बीच एक नया विवाद सामने आया है। प्रशांत किशोर 2 राज्यों के वोटर निकले हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल। दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार किशोर पश्चिम बंगाल में 121 कालीघाट रोड पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जो कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय का पता है। तो मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान किशोर ने टीएमसी के लिए राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया था। चुनाव आयोग ने इस मामले में प्रशांत किशोर को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज गोपालगंज चुनाव सभा में पहुंचे। वहां उन्होंने कैंडिडेट अनस सलाम के पक्ष में वोटिंग की अपील की। ओवैसी ने मोदी, नीतीश और लालू पर सियासी वार किए। ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी का दिल अहमदाबाद में बसता है, सीएम नीतीश का दिल राजगीर में और लालू का दिल उनके बेटे में बसता है। ओवैसी ने कहा, लालू, नीतीश और पीएम मोदी ने मुसलमानों का भला नहीं किया, भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है। उन्होंने कहा, जमहूरियत मजबूत होगी। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बिहार के नायक पोस्टर पर
तेज प्रताप यादव ने कहा, कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी जननायक थे। लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्रछाया है, दोनों जननायक नहीं हैं। साथ ही तेज प्रताप ने चैलेंज करते हुए कहा कि उन पर उनके पिता का प्रभाव नहीं है और वो अपने दम पर राजनीति करके दिखाएंगे। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। चुनावी यात्रा में अब हम चलते हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण के पास, जो बिहार के पटना जिले के मोकामा विधानसभा चुनाव क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज मैं बिहार के ऐसे विधानसभा क्षेत्र से आपको रूबरू कराऊंगा जिस विधानसभा क्षेत्र पर पूरे बिहार की नज़रें लगी रहती है। यह क्षेत्र है पटना जिला का मोकामा विधानसभा क्षेत्र। बाहुबलियों के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र समय समय पर अपना रूप बदलता रहता है। कभी आरजेडी के विरोध करने वाले आरजेडी में आ जाते हैं, तो कभी आरजेडी में काम करने वाले दूसरे दल में चले जाते हैं। खैर, यह तो उनके आने जाने की बात हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो जाति की गणना, जाति के आधार पर मतदान की जो सिलसिला या जो प्रचलन बढ़ा है, उसका लाभ इन दोनों या कहें सभी प्रत्याशियों को मिलता है। इस बार दो बाहुबलियों की टक्कर से यह क्षेत्र और चर्चा में है। एक ओर जहां अनंत कुमार सिंह, जिनकी पत्नी आरजेडी की टिकट पर पिछले बार विधायक चुनी गई थी, इस बार खुद अनंत कुमार सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोजपा के साथ जुड़े रहने वाले सूरजभान सिंह लंबे समय तक रामविलास पासवान के निकट के नेता के रूप में जाने जाते थे। आज वे अपनी पत्नी को आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारे हैं। यह इसलिए भी दिलचस्प है कि जो मतदाता, जो जाति कल अनंत सिंह को वोट करते थे, हो सकता है वह इस बार सूरजभान सिंह की पत्नी के लिए वोट करेंगे। और जो सूरजभान सिंह की पत्नी के लिए या सूरजभान सिंह के लिए मतदान करते थे, वे वोटर इस बार अपने दूसरे प्रत्याशी हैं अनंत कुमार सिंह, उसके लिए मतदान कर सकते हैं। यह बिहार की जो जाति आधारित मतगणना की जो पहचान बन चुकी है, उसका यह परिणाम है। अब हम आपको बताएंगे कि यह क्षेत्र जाति आधार पर किस करवट ले सकती है। यह क्षेत्र, इसमें जो गणना है, गणना के अनुसार पूरा क्षेत्र भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। दूसरे नंबर पर अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिसे एबीसी कहा जाता है, या उसे आप पचपनिया मतदाता कह सकते हैं। और बड़ी संख्या में यादव वोटर भी इस क्षेत्र में हैं। अब जैसा कि यादव वोटर के साथ जुड़ा हुआ है, वो आरजेडी यानी लालू प्रसाद के साथ जुड़े होते हैं, तो जो पिछली बार अनंत कुमार सिंह की पत्नी के लिए मतदान किए थे, तो हो सकता है वो सूरजभान सिंह के लिए मतदान करें। खैर, यह तो मतदाता पर निर्भर करता है किसे मतदान करेंगे, लेकिन दो बाहुबलियों में से किसी एक की जीत होगी। दोनों बाहुबलियों ने कमर कस लिया है और पूरे दमखम के साथ चुनाव क्षेत्र में डटे हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ, अपने वोटरों से संपर्क में है, ताकि वो अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें। लेकिन यह इतना आसान नहीं है दोनों बाहुबलियों के लिए, क्योंकि तीसरे कॉर्नर पर खरा जनसुराज ने एक स्थानीय और जो दबंग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मजबूत जाति, जो धानुक जाति कहा जाता है, उनकी बड़ी आबादी है, उससे एक पढ़े लिखे नौजवान और एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में, प्रियदर्शी पीयूष के रूप में जनसुराज पार्टी से नॉमिनेशन किया है और बड़े दमखम के साथ वे चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। सिर्फ यह तीन ही नहीं है, इसके साथ कई निर्दलीय हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन ये तीन प्रत्याशी इसीलिए चर्चा में हैं। दो बड़े बाहुबली हैं इस क्षेत्र के और एक पीयूष प्रशांत हैं,
जो इस चुनाव में अपना करियर दांव पर लगाए हैं। तो इस प्रकार जातीय गणित और प्रत्याशियों की स्थिति है। अब हम जानना चाहेंगे इस क्षेत्र की समस्या क्या है। यह पूरा क्षेत्र गंगा के किनारे यानी गंगा के दक्षिण किनारे पर बसा हुआ मोकामा कंस्टिट्यूंसी है। उसके दूसरे तरफ उस मोकामा बाजार या कहें इस कंस्टिट्यूंसी के दक्षिण और बढ़ेंगे तो वह मोकामा टाल सहित दूसरे इलाके का टाल का बड़ा क्षेत्र है जो हमेशा जल जमाव से घिरा रहता है। इससे आम लोगों को जो दुश्वारियां होती है वह तो होती ही है, साथ ही फसलों की बड़ी क्षति होती है। हालांकि पिछले दिनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र की सरकारों ने भी आश्वस्त किया था लोगों की जल जमाव से अस्थायी समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन आज भी यह समस्या पूरी तरह से दूर नहीं हो सकी है। इसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ता है। यदि तीसरी बातें कहें तो दबंगों की लड़ाई, जहां बंदूकें गरजती है वहां एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो उत्पन्न होती है, इससे आम लोग दहशत में रहते हैं। और फिर पलायन, बेरोजगारी और किसानों की जो समस्या, उनके उत्पाद को जो मूल्य मिलना चाहिए वो दूसरे राज्यों की बनिस्पत नहीं मिल पाता है। लेकिन बाहुबलियों के बीच जब लड़ाई हो और जातीय आधार पर जहां मतदान हो तो वहां जन समस्याओं को, स्थानीय समस्याओं को दूर तक सोचना बिल्कुल ही दूर दूर लगता है, क्योंकि लोग समस्या से अधिक अपने दल, अपनी जाति और अपने विचारधारा को अहमियत देते हैं। इस प्रकार पूरा क्षेत्र एक तरह से कहें तो आम बिहारियों के लिए एक दिलचस्प क्षेत्र बन चुका है। आखिर एक ही जाति के दो बाहुबलियों में से किसकी जीत होती है। हालांकि इससे बिहार के लोगों को लेना देना नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि दो ताकतवर लोग लड़ते हैं तो एक ताकतवर की जीत होती है। स्वाभाविक है कोई एक ही जीतेंगे तो दूसरे की हार होती है। यदि कोई दूसरा जीतता है तो पहले की हार होती है। तो इस बीच में यदि जन स्वराज के प्रत्याशी हैं वो कितना सेंध लगा पाएंगे या निर्दलीय प्रत्याशी कितना सेंध लगा पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। और मतगणना के बाद जो परिणाम आएगा इससे ही स्पष्ट हो पाएगा जो मोकामा क्षेत्र की जनता किसे अपना आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and